आदाब। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं काजी शफाउल हक और आप देख रहे हैं हमारा एशिया। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। देखेंगे हरसूल में सड़क चौड़ीकरण को लेकर महानगर पालिका आयुक्त के बड़े ऐलान को। औरंगाबाद के जायकवाड़ी धरन से तेज विसर्ग के बीच किनारे के गांव में अलर्ट को। और आखिर में बात करेंगे मेल नर्सेस के उपोषण आंदोलन को मिले इम्तियाज जलील के समर्थन की। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अब आधार कार्ड भी होगा मान्य। हरसूल दौरे पर पहुंचे महानगर पालिका आयुक्त जी श्रीकांत, बोले सड़क चौड़ीकरण होकर रहेगा, मिलेगा पूरा मुआवजा। जायकवाड़ी धरन के 18 दरवाजे खोलकर गोदावरी में बड़ा विसर्ग, किनारे के गांव को सतर्क रहने का निर्देश। अब खबरें विस्तार से। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। अदालत ने साफ किया कि अब वोटर लिस्ट में सुधार के लिए आधार कार्ड को भी मान्य दस्तावेज माना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने राजनीतिक दलों को फटकार लगाते हुए कहा, बीएलए की मौजूदगी के बावजूद बहुत कम आपत्तियां आई। अगर पार्टियां जिम्मेदारी निभाती तो हालात बेहतर होते। 65 लाख हटाए गए नामों की सूची अब वेबसाइट पर है। लोग ऑनलाइन भी सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल डेडलाइन नहीं पड़ेगी, लेकिन भारी संख्या में आवेदन आने पर इस पर विचार किया जा सकता है। औरंगाबाद महानगर पालिका आयुक्त जी श्रीकांत आज अचानक हरसूल दौरे पर पहुंचे। लंबे समय से चर्चा में रहे सड़क चौड़ीकरण मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सड़क का रुंदीकरण होकर रहेगा और प्रभावित नागरिकों को पूरा मुआवजा भी दिया जाएगा। धार्मिक स्थलों को लेकर भी आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि उनका कोई नुकसान नहीं होगा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी अपनी राय रखी। कुछ ने फैसले का स्वागत किया तो कुछ ने सवाल उठाए। देखिए पूरी खबर। लेते थे और यहाँ पे आता और अगर आप सेंट्रल सौ लेंगे तो ये बाबू के पास जाना सही रहेगा। और प्राइवेट और सरकारी बोल बहुत प्राइवेट बोल के मतलब क्या है, सिर्फ सामने रास्ता और फिर टोटल स्टेशन टोटल स्टेशन में आपको एग्जैक्ट। देखिए महापालिका के जी श्रीकांत साहब आयुक्त साहब, इन्होंने हमको 13 तारीख को आश्वासन दिया था। एक मीटिंग बुलाई थी स्मार्ट सिटी ऑफिस में। 13 तारीख को जो हमको इन्होंने बोला था कि हम हरसूल वासियों के साथ में जो कमेटी है, दरगाह कमेटी, मस्जिद कमेटी, कब्रिस्तान कमेटी और मंदिर कमेटी और बुद्धविहार कमेटी, मंदिर कमेटी से इनकी चर्चा हुई है, लेकिन मस्जिद कमेटी की चर्चा इन्होंने हमको कल फ़ोन किया और बोला कि मैं कब्रिस्तान में सवेरे पानी के लिए 10 बजे में आ रहा हूँ। साहब 10 बजे आए और पूरे सभी हमारे कमेटी के लोग, गांव के लोग, हमारे रूपचंद बाबू नगर सेवक साथ में मौजूद है और हमारे आरिफ हुसैनी साहब भी मौजूद है और सभी गांव के वरिष्ठ नागरिक कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। इनके सामने साहब ने सब दरगाह की पानी किया, कब्रिस्तान की पानी किया, मस्जिद की पानी किया। इन्होंने ये बताया कि भाई जितना हो सके, मैंने आपको आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, मैं काम करके आपको दूंगा। मस्जिद में पूरी कोशिश करूँगा बचाने की, और जो कब्रिस्तान है इन्होंने इस पर बोला और हमको भी इनकी बात अच्छी लगी। मस्जिद अगर बचाना है तो कब्रिस्तान को हमको थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो गाँव वालों का भी विरोध नहीं है, हमारे कमेटी का भी विरोध नहीं है, लेकिन मस्जिद अगर बचती है तो कब्रिस्तान की जगह हम देने को तैयार है, लेकिन इसके बदले हमको। महाराष्ट्र में नासिक के आसपास के इलाकों में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर है। कल जायकवाड़ी धरन के 18 दरवाजे 1.5 फुट तक खोल दिए गए और करीब 28,296 क्यूसिक पानी का विसर्ग शुरू हुआ। पानी की बढ़ती आवक को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। धरन अधिकारी और प्रशासन लगातार जल स्तर पर नजर रखे हुए हैं। जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर मेल नर्सेस बचाव समिति द्वारा शुरू किए गए उपोषण आंदोलन को एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का समर्थन मिला है। आंदोलनकारियों का कहना है कि मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च डायरेक्टरेट मुंबई में 80 से 20% का लिंग भेद हो रहा है। जलील ने धरना स्थल पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने में वो पूरी तरह से उनके साथ है। देखिए क्या कहा इम्तियाज जलील ने।
आहे की कोणत्याही राज्याला हे लाज वाटणारी गोष्ट आहे की एका जिल्हाधिकारी दफ्तरच्या समोर मागच्या 1.5 महिन्यापासून पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ते आंदोलन करत आहे. आमच्या शहरामध्येही आज आंदोलन सुरू आहे. अनेक नेते, अनेक मोठे मोठे अधिकारी इथे येतात, पण कुणालाही असं वाटत नाही की हे जे आहे, हे युवा पिढी जे आहे, आपल्या देशाची ताकद आहे, आपल्या देशाचं फ्युचर जे आहे ते आज आंदोलन करत आहे. कशासाठी? काही फुकटाच्या काही मागण्यासाठी नाही आहे, काही भीक मागण्यासाठी नाही बसलेले आहे. त्यांना नोकऱ्या पाहिजे, त्यांनी शिक्षण घेतलेले आहे, त्यांना काहीतरी त्यांच्या बाजूने काही निर्णय अपेक्षित आहे. ते निर्णय घेण्यामध्ये का विलंब होत आहे, का सरकार यांचं दुर्लक्ष करत आहे, हे खूप लाजिरवाणी गोष्ट आहे. माझी सरकारला विनंती आहे, त्यांची जे काही मागण्या असेल ते एकदा बसून आपण फालतू गोष्टीसाठी आपण किती मीटिंग्स घेतात, फालतू मुद्दे घेऊन आपण किती लोकांना भेटतात. हे लोकांना भेटण्यासाठी कलेक्टरकडे, डिव्हिजनल कमिशनरकडे टाईम नाही आहे का? यांना तिथे बोलवण्याच्या ऐवजी त्या एसी कॅबिनमधून त्यांनी बाहेर यावे, 1 तास तिथे बसावं, 1 तास तिथे बसावं आणि त्यांचे मुद्दे काय आहेत. मला नाही वाटतं असं की काही रॉकेट सायन्स आहे की त्याचा हल होऊ शकत नाही. आपण मनावर घेतलं तर सगळं शक्य आहे. सर, माजी खासदारांनी इथे भेट दिली, पण विद्यमान खासदाराचं कोणीच आलेलं नाही भेटायला. ते राजनीतीमध्ये मला जायचं नाही आहे. मी आमदार असो, खासदार असो नसो, पण मी सुरुवातीपासून मी आरोग्य क्षेत्रामध्ये खूप काम केलेलं आहे. मला माहीत आहे की आपण कितीही मोठे मोठे गप्पे मारा, घोषणा द्या, आम्ही हे केलेलं आहे, ते केलेले आहे. एकदा तुम्ही सरकारी हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला कळतं की काय परिस्थिती आहे तिथे, आणि तिथे जाणारे कोण आहेत. कोणी आमदार, खासदार, मंत्री, नेते, अधिकारी कोणी जात नाही आहे. तिथे जाणारे सगळे गोरगरीब लोक आहेत. आणि हे मुलांचं म्हणणं आहे तिथे आम्हाला गोरगरीब लोकांची सेवा करायची आहे, म्हणून तिथे आम्हाला संधी द्या, यासाठी ते बसलेले आहे. माझी सरकारला विनंती आहे, याकडे लवकरात लवकर लक्ष द्या. आणि मी हे मुलांना सांगितलेले आहे की तुम्ही फ्युचर आहे, की तुम्हाला काही झालं तर हे मोठी चमडीच्या अधिकाऱ्यांना काही होणार नाही आहे. तुम्ही असा गनिमत आवा आंदोलन करा की पूर्ण राज्य नाही, पूर्ण देश तुम्हाला बघेल की हे त्यांनी काय केलेले आहे. आणि मला असं वाटतं की याची सुरुवात हेच लोक करणार आहे. तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें. आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए हमारा एशिया.